ऐसा लगा था कि मुझे सिंबल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी कहिए या लोगों का कुछ छल कपट वाला पंच प्रपंच कहिए, मैं छल कपट और पंच प्रपंच में नहीं रहता हूँ। मेरे सिंबल को काट दिया जाता है। मेरे साथ पार्टी ने धोखा नहीं दिया। कुछ चांदी के चंद टुकड़ों पर बिकने वाले लोगों ने धोखा दिया। पार्टी में कुछ लोग ऐसे हर पार्टी में रहते हैं, उसी का मैं शिकार हो गया। मैं चुनाव हारूं या जीतूं, इसका मैंने कभी परवाह नहीं किया है। मुझे हारने और जीतने का कभी न परवाह रहा है न रहेगा। मैं जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा हमेशा करता रहूँगा। मैकेनिज्म की पढ़ाई मैंने पढ़ी है, तो उस विद्या के बदौलत जो अर्थ कमाता हूँ वो मैं अपने गरीबों को देता हूँ। और ये 2 दिन जो जाति के बदौलत राजनीति करने आए हैं मुकेश सहनी जी, मैं उनको क्यों पैसा दूंगा। मैं डंके की चोट पर उन्हें ललकारा और ललकार करके जनता के बीच में आया और जनता ने मुझे 34,000 वोट दे करके और मेरा हौसला अफजाई किया, वही मेरे लिए काफ़ी है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं मसरख के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह। राजनीति में कुछ लोग सुचिता के प्रतीक होते हैं, कुछ लोग वंशवाद की उपज होते हैं और कुछ लोग राजनीति में इसलिए आ जाते हैं कि उन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होती है। तारकेश्वर सिंह को लेकर ढेर सारी संभावनाएं हैं, चर्चा है, राजनीति में बार बार साजिश के शिकार हो जाते हैं। आज कई अहम विषयों पर बात करेंगे। लोजपा के भविष्य, चिराग पासवान भाजपा में वापसी और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारी को लेकर। सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपका मैं हमेशा YouTube देखते रहता हूँ। आपके शब्दों में जो एक शक्ति है, निश्चित रूप से बिहार वासियों के लिए प्रेरणादायक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आना नहीं चाहते थे, इंजीनियर थे, राजनीति में आ गए, लगातार चुनाव जीतते रहे। जिस पार्टी के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पार्टी ने आपके साथ धोखा किया। फिर तारकेश्वर सिंह उसी जोश से लड़ते गए, कांग्रेस में गए, लोजपा में गए, भाजपा में गए। क्या लगता है, क्या होगी राजनीतिक संभावनाएं? मेरे साथ पार्टी ने धोखा नहीं दिया। कुछ चांदी के चंद टुकड़ों पर बिकने वाले लोगों ने धोखा दिया। पार्टी में कुछ लोग ऐसे हर पार्टी में रहते हैं, उसी का मैं शिकार हो गया। लेकिन उससे मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, उन लोगों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता का कार्य करता हूं। जनता का भरोसा मुझे हमेशा मिला है और इस चुनाव में भी 34,000 जनता ने मुझे अपना बेशकीमती वोट दिया, बेशकीमती समय दिया। निश्चित रूप से यहाँ की जनता सराहनीय है, यहाँ की जनता मेरे लिए प्रेरणादायक है। मैं चुनाव हारूं या जीतूं, इसका मैंने कभी परवाह नहीं किया है। जनता के सेवक पिताजी ने हमसे कहा था कि जब तुम जन सेवक बनना चाहते हो तो कभी भी तुम अपने प्रतिद्वंदी की तरह मत बनना, कभी भी ब्लॉक को मत लूटना, कभी भी ठेकेदारी मत करना। एक राजनीति का जो विचारधारा है, विचार की राजनीति करना, अच्छे सोच और समझ की राजनीति करना। मैं अच्छे सोच और समझ के साथ, स्वस्थ विचार के साथ मैं राजनीति करता हूं। मुझे हारने और जीतने का कभी न परवाह रहा है न रहेगा। मैं जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा हमेशा करता रहूंगा। बनियापुर में चुनाव था, भाजपा के कोटे में सीट गई, तारकेश्वर सिंह भाजपा में थे, रातों रात वो सीट वीआईपी के खाते में चली गई। उसी वीआईपी के खाते में जिसके सुप्रीमो मुकेश सहनी को पता नहीं है कि कब उनका मंत्री पद चला जाएगा। मुसाफिर पासवान और स्वर्णा सिंह, राजू कुमार सिंह, उनके जो विधायक जीत के आए, मिश्री लाल यादव, उसमें से एक मुसाफिर पासवान जो बोचहा के थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 3 विधायक हैं और तीनों विधायक भाजपा बैकग्राउंड के हैं। तारकेश्वर सिंह ने सबसे पहले आरोप लगाया विधानसभा चुनाव में कि टिकट बिक गया और अपनी बातों पर अडिग रहे। इन्होंने ताल ठोक कर कहा कि आइए और मैं प्रमाण दूंगा। तारकेश्वर सिंह जी, राजनीति में ऐसा भी होता है क्या? निश्चित रूप से होता है। जब ये सारी बातों को मैंने सुना तो मुकेश जी के तरफ से तो कोई बुलावा नहीं आया, लेकिन एक आदमी मुझे लेकर के उनके यहाँ गए थे। ये सच्चाई है। और वो कहे कि निश्चित रूप से पोटेंशियल कैंडिडेट आप ही हैं, लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं आपको सिंबल नहीं दे सकता हूँ। मैं उनका अभिवादन स्वीकार किया। हम कहे कि ठीक है, नहीं दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो हमें लड़नी है।
मैं जनता के लिए लड़ता हूं, मैं लड़ूंगा। और जो बातें निकल करके सुबह आई कि वो पैसा लेकर के अगले व्यक्ति को दिए हैं, तो मैं लोगों के बीच में कहा, कुछ आप जैसे कुछ पत्रकार थे, उन पत्रकारों से मैं कहा किसी तरह की बात सुनने में आ रही है और ये सच्चाई है, पैसे का काफ़ी खरीद फरोख्त हुआ, पैसे का काफ़ी लेन देन हुआ है, जिसके वजह से हम उस रेस के रेसर थे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि मैं पैसे के बदौलत राजनीति नहीं करता हूँ, मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ, सोच और समझ की राजनीति करता हूँ। जो एक पॉलिटिक्स में जो सुदृढ़ भावना होना चाहिए, नेक विचार होना चाहिए, उस विचार को लेकर के मैं चलता हूँ। तो मैं जो उन्होंने एक प्रस्ताव दूसरे आदमी से भिजवाया, मैं उस आदमी का नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, मैं अस्वीकृत कर दिया कि ये कतई मुझसे संभव नहीं है। इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट मैं राजनीति के लिए नहीं दूंगा। उससे अच्छा है कि मैं जनता को जा कर के, अगर मेरे पास जो भी शक्ति है, अगर अर्थोपार्जन मैंने किया है, तो वह मैं जनता के बीच में हमेशा अस्पताल में देता हूँ, किसी के शादी ब्याह में देता हूँ। जो अर्थ कमाता हूँ कहीं न कहीं अपने मैकेनिज्म की पढ़ाई मैंने पढ़ी है, तो उस विद्या के बदौलत जो अर्थ कमाता हूँ वो मैं अपने गरीबों को देता हूँ। और ये 2 दिन जो जाति के बदौलत राजनीति करने आए हैं मुकेश सहनी जी, मैं उनको क्यों पैसा दूंगा? मैं डंके की चोट पर उन्हें ललकारा और ललकार करके जनता के बीच में आया और जनता ने मुझे 34,000 वोट दे करके और मेरा हौसला अफजाई किया, वही मेरे लिए काफ़ी है। राजेंद्र सिंह की वापसी हो गई, रामेश्वर चौरसिया की वापसी हो गई, आपके मित्र मनोज सिंह की वापसी हो गई, तारकेश्वर सिंह जी की भाजपा में वापसी कब होगी? सवाल क्षेत्र की जनता पूछ रही। मैं भी जनता के बीच में हूं। मैं सवालात आपका बेहतर है, आपका सवाल निश्चित रूप से सही है, लेकिन जनता से जब तक मैं नहीं पूछूंगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां हूं वहां स्थिर हूं। ऐसा लगा था कि मुझे सिंबल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी कहिए या लोगों का कुछ छल कपट वाला पंच प्रपंच कहिए, मैं छल कपट और पंच प्रपंच में नहीं रहता हूं। मेरे सिंबल को काट दिया जाता है। सरलता को सब लोग चाहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे। आप जैसा व्यक्ति अगर आएगा तो काफ़ी हम नौजवानों का हौसला अफजाई होगा, बल मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी। तो लोग तो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे देखते हैं। अगर दिल दिमाग लोगों का ठीक रहा तो उस रास्ते को अपनाया जाएगा। राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। तारकेश्वर सिंह जी का कहना है कि लोजपा और भाजपा में अंतर नहीं है, सभी एनडीए के अभिन्न हिस्सा हैं। आने वाला समय बताएगा कि राजनीति में अगला कदम क्या होगा। महाराजगंज से लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में इनका कहना है कि जनतंत्र में जनता मालिक है और महाराजगंज के सीट पर हक है, जनता चाहती है और लोकतंत्र में वही होगा जो जनता चाहेगी। यह तो देखना दिगर होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति के इस सितारे का अगला कदम क्या होगा। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इनकी बढ़ी धमक ने कई सारे नए विकल्पों को भी जन्म दिया है। मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।